हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 14 जून 2021 और 13-14 जून का आप करंट अफेयर सुनिए, स्पेशल सेशन। इट्स मी बुशरा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे कंप्लीट बेनिफिट हो आपको। हर वीडियो को ध्यान से सुने और मेरी मेहनत, मेरी हेल्प जो आपको मिल रही है, अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत क्वालिटेटिव है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? सिस डोंग रेनबा। क्या है? सिस डोंग रेनबा। तो सिस डोंग रेनबा। तो सिस डोंग रेनबा ये जिम्बाब्वे की हैं और इन्होंने 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है। कौन? सिस डोंग रेनबा। इमरसन मंगांगुआ जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है। जिम्बाब्वे डॉलर करेंसी है और हरारे कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है गूगल। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अभी नॉर्थ यानी अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर अर्जेंटीना के कौन सा एक शहर है, बहरहाल अर्जेंटीना तक, ठीक है, अर्जेंटीना तक ये दुनिया की सबसे लंबी केबल, अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है गूगल। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता कौन होते हैं? पेड़, ट्रीज। तो हरियाणा राज्य सरकार ने जिन पेड़ों की, अब ये है क्या, जिन पेड़ों की 75 साल से ज़्यादा एज हो गई है तो उन पर 2500 रुपये, 2500 रुपये प्रति वृक्ष खर्च करेगी एक साल के अंदर। 2500 रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी हरियाणा राज्य सरकार, और उनकी देखभाल के लिए जो 2500 रुपये खर्च होंगे वो स्थानीय लोगों की सहायता से खर्च किए जाएंगे। तो यही जिनकी 75 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है पेड़ों की, उनके लिए है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। हरियाणा की बात करें, ग्राम दर्शन पोर्टल, हवाई टैक्सी सेवा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, किसान फ्रेश योजना और दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, ये सब हरियाणा के हैं। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो, इसका आयोजन हरियाणा में हुआ। हरियाणा में एक है कोहली रेती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी नाहर, और एक है चिलचिला खपरवास, और खोली रेती बता दी मैंने आपको, और सुल्तानपुर और कालेश्वर, ये 2 नेशनल पार्क हैं। 3 तो हमेशा ही बताती हूँ, नाहर, खपरवास, चिलचिला, ठीक है। तो ये और एक खोली रेती याद रखिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, पूरा नाम है ये, तो मैं शॉर्ट में बोलूँगी। माई लैब ने अपना किसको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है यानी नियुक्त किया है? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन पूरा नाम है। तो माई लैब ने अभी अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। आपको बताया था माई लैब ने एक जो है कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट डेवलप की है, और इस सेल्फ टेस्टिंग किट का नाम क्या है? तो कोवी सेल्फ। क्या है? कोवी सेल्फ। और इसी जो इंडिविजुअल टेस्ट यानी सेल्फ टेस्टिंग किट है, ये जो कोवी सेल्फ, इसी के बारे में अवेयरनेस डेवलप करेंगे अक्षय कुमार। इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है माई लैब, और पूरा नाम भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए कोविड-19 पेशेंट्स यानी रोगियों के लिए पर्सनल लोन कवच योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो कोविड-19 के मरीजों के लिए, रोगियों के लिए या पेशेंट्स के लिए पर्सनल कवच लोन योजना। कौन सी? पर्सनल कवच लोन योजना। कौन सी? पर्सनल है
कवच लोन योजना ये शुरू की है। अभी किसने शुरू की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.5% की ब्याज दर पर यानी 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर 60 मंथ्स यानी 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए तक का कोविड-19 पेशेंट्स को लोन देगी। यही है क्या? कोविड-19 पेशेंट्स पर्सनल कवच लोन सेवा, वो योजना क्या है? कोविड-19 पेशेंट्स पर्सनल कवच लोन योजना। तो पर्सनल के बाद कवच लोन योजना। दिनेश कुमार खारा ये इसके सीईओ हैं, यानी चेयरपर्सन है। दिनेश कुमार खारा एसबीआई की मुंबई में हेडक्वार्टर है और 1955 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया। ये कौन थे? सूरज सिंह माथुर ये ओलंपियन थे और इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे और इनका अभी निधन हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक होने का खिताब किस बैंक ने जीता है? तो लास्ट ईयर यानी पिछले साल भी और दिस ईयर यानी इस साल भी वर्ल्ड बेस्ट बैंक का जो टाइटल है यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यानी टॉप बेस्ट या टॉप बैंक होने का जो खिताब है, वर्ल्ड टॉप बैंक होने का जो खिताब है वो किसने जीता है? डीवीएस बैंक ने। डीवीएस बैंक ये एक ऐसा बैंक है जिसने पिछले साल और इस साल दोनों ही साल लगातार वर्ल्ड टॉप बैंक या वर्ल्ड बेस्ट बैंक होने का टाइटल यानी खिताब जीत लिया है। ठीक है, याद रखना, ये बात भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट यानी परियोजना के लिए फ्लिपकार्ट ने अभी साझेदारी की है तेलंगाना राज्य सरकार के साथ। जो मेडिसिन पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना है इसके लिए, ठीक है, तेलंगाना और फ्लिपकार्ट ने। कानुमा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा? कानुमा। कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व ये 2 टाइगर रिजर्व हैं। महावीर हरीना वनस्थली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावड़ी ये 3 नेशनल पार्क है तेलंगाना में। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना की ना कि सिर्फ राज्यपाल हैं, पुडुचेरी को भी संभाल रही हैं, उसकी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और ये चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर हैं, हैदराबाद कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अभी नए अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन? हुसैन अल मुसल्लम अब बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी करेगा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। जी हाँ, पटियाला पंजाब में है राष्ट्रीय खेल संस्थान और यही इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उखन खुरैलसुख ने ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ये किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो इन्होंने उखन खुरैलसुख ये अभी पूर्व प्रधानमंत्री थे मंगोलिया के और उन्होंने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो मंगोलिया का ही राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखन खुरैलसुख ये पहले पूर्व प्रधानमंत्री होते थे, अब ये प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया बन गए क्योंकि उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उलान बाटर मंगोलिया की कैपिटल है और जो है मंगोलिया की कैपिटल ये हो गई और राष्ट्रपति यही हो गए। कौन? और टोकमक क्या है? यहाँ की करेंसी है, ठीक है। टोगरोक करेंसी है, टोकमक ये टोगरोक कहते हैं उसको, ठीक है। तो बहरहाल मेरे माइंड में टोगरोक या टोकमक कहते हैं जिससे इसे, ठीक। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक, भूलेंगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मंगोलिया में भारत के राजदूत कौन है? तो MP सिंह। कौन है? MP सिंह। तो ये बात आप याद रखिएगा।
हाँ, टोगरोक है, ठीक है। क्या है, मेरे दिमाग में बिल्कुल सही है, टोगरोक ही है, ठीक है। टोगरोक, टोकामा कहते थे हैं लेकिन टोगरोक कहते हैं। असली नाम क्या है इसका करेंसी का? टोगरोक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगाने के लिए एक यंत्र, सूचना यंत्र विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगाने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने अभी एक सूचना यंत्र विकसित किया है। और आप दो चक्रवातों का नाम याद रखेंगे, एक यास, यास पूछा जाता है, यास चक्रवात, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था यास, ये नाम किसने दिया था? तो ओमान ने। और एक और पूछा जाता है, न्यूज़ में था, चर्चा में रहा था, ताउते, ये दोनों ही चर्चा में थे न्यूज़ में, ताउते। और ताउते किसने दिया था नाम? म्यांमार ने। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्रिकेट की कोचिंग वेबसाइट अभी किसने डेवलप की है या विकसित की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक क्रिकेट के लिए क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट विकसित की है वीरेंद्र सहवाग ने। किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। तो crick.uru, crick.uru, ये crick.uru, ये क्रिकेट कोचिंग के लिए एक वेबसाइट है जो वीरेंद्र सहवाग ने विकसित की है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वेश्चन है जी, हाल ही में AISHE रिपोर्ट अभी किस मंत्री या किस मंत्रालय ने जारी की है? तो जी हाँ, हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही AISHE रिपोर्ट जारी की है। इसमें इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE, ऑल इंडिया सर्वे और ऑल इंडिया सर्वे ऑन, ऑन को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, बस ऑन तो बोलने के लिए है, कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस। तो ऑल इंडिया सर्वे AIS हो गया, ऑन कनेक्ट करेगा तो हायर एजुकेशन HE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसमें क्या है, 5 साल के अंदर तक की रिपोर्ट है, यानी 5 साल तक पहले की। इसमें क्या है, 18.2 महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, और 11.4 सभी के नामांकन में शिक्षा में वृद्धि हुई है। मतलब जनरली 11.4 और महिलाओं का 18.2%, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी की है शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री ने, हमारे जो प्रेजेंट टाइम के हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, ये 13 तारीख का, 13-14 का स्पेशल है ये, तो मतलब अभी लास्ट नहीं है, मतलब 13 की जो न्यूज़ डिस्कस की है उसमें कह सकते हैं कि लास्ट है, 13 की न्यूज़ का लास्ट, ठीक है। तो इसमें ही देखिए, ये क्वेश्चन है, हाल ही में अभी देखिए, आप लोग 13-14 का करंट अफेयर सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनिए, ये क्वेश्चन सुनिए। तो हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, MK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 वर्ष के लिए। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने सबके नाम बताए हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के, 25 नंबर के। तो ये महेश कुमार जैन, ये डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और इनका ड्यूरेशन, वर्किंग ड्यूरेशन 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। चलिए, हे गाइस, हेलो एवरीवन, आज है 14 जून 2021, ठीक है। और आप बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेशल, मोस्ट स्पेशल सेशन, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एल्निज्म डे कब मनाया गया है? तो वी ऑब्जर्व ऑन इंटरनेशनल एल्निज्म डे ऑन 13 जून 2021। अंतर्राष्ट्रीय एल्निज्म दिवस मनाया जाता है 13 जून 2021 को। ये जो अनुवांशिकी दूर, मतलब बुराइयां या कोई बीमारी है इस तरह की, जो एल्निज्म मतलब
कहा जाए तो ऐसे समझिए, अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है ये। अफ्रीका के लोगों में एक अनुवांशिक दुर्लभपन होता है ये, ठीक है। तो बीमारी कई तरह की, तो दुर्लभपन होता है अनुवांशिक तौर पर, वही होता है एल्निज्म। उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ये इंटरनेशनल एल्निज्म डे मनाया जाता है। कब? 13 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी लवलीना वारवोरेन किस राज्य की पहली ओलंपियन यानी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला बनी है? तो ये बनी है असम की। इन्होंने फर्स्ट टाइम असम से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और ये पहली महिला ओलंपियन बनी है, ठीक है, असम की। असम की बात करें, हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, जगदीश मुखी गवर्नर, दिसपुर कैपिटल, हाई कोर्ट कहाँ है यहाँ का? गुवाहाटी में। सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस हैं। डिब्रू शिखोवा, औरंग, नामेरी, नेमानस और देहिंग पटकाइन, काजीरंगा, ये सब इसके नेशनल पार्क हैं, ठीक है। रायमोना ये सब 7 नेशनल पार्क वाला राज्य है असम। पर्यटन संजीवनी, भ्रमण सारथी, अरुणोई, पाशा गौरव, प्रज्ञान भारती, धनवंतरी, ये सब योजनाएं चल रही हैं असम में। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज का शुभारंभ यहीं हुआ और नॉर्थ ईस्ट का पहला काव हॉस्पिटल भी डिब्रूगढ़ में, मतलब पहला नॉर्थ ईस्ट काव हॉस्पिटल भी बनाया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का महिला ओपन टेनिस एकल खिताब हासिल करने वाली कौन बनी है? तो इनका सरनेम बताती हूँ, इनके नाम बहुत टफ होते हैं। इनका सरनेम याद रखिए, क्रेजिकोवा। कौन? क्रेजिकोवा। क्योंकि क्रेजिकोवा ये सरनेम, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप याद रख ही नहीं सकते, मुझे पता है। जब मुझे दिक्कत होती है तो आपको तो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मैं या तो फिर उसका फर्स्ट नेम या सरनेम बताती हूँ। तो इनका सरनेम याद रखिए ताकि पकड़ में आए आंसर। क्रेजिकोवा। तो क्रेजिकोवा पहला महिला ओपन टेनिस एकल खिताब प्राप्त करने वाली महिला बनी है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधलिंगिया का निधन, हाँ सिंधलिंगिया का निधन हो गया। सिंधलिंगिया का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये पोएट थे और इनकी अभी डेथ हो गई, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 8वां इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन सम्मेलन पहल का आयोजन, या 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी के बर्लिन में। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन है, 8वां 8 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन है और इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, एंजेला मार्केल चांसलर हैं और फ्रैंक वोल्ट स्टेनमेयर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल की ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल के अनुसार भारत 2021-22 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता वाला मेगावाट स्थापित कर रहा है? तो 20 मेगावाट वाला, हाँ 20 मेगावाट का एक प्लांट लगाएगा। ये विंड एनर्जी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, ये ग्लोबल क्लाइमेट नहीं, माफ़ कीजिए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत कितनी पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश 2021-22 में बन जाएगा? तो ये 20 मेगावाट का एक प्लांट लगा रहा है, यानी 20 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता और बढ़ जाएगी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किस एयरपोर्ट के लिए 3,700 से
और लगभग 3,750 करोड़ रुपए का लोन लिया है। तो 3,750 करोड़ रुपए का लोन यानी ऋण लिया है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जो क्या बना रही है? जो बना रही है अभी जेवर, जो जिसको जेवर या जेवर कहते हैं, तो जेवर एयरपोर्ट बना रही है यूपी में। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इसी के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3,750 करोड़ रुपए का लगभग लोन लिया है। इससे भी अधिक हो सकता है, ऑलमोस्ट इतना ही याद रखिए। दिनेश कुमार खारा इसके हेड हैं और मुंबई में हेडक्वार्टर 1955 में स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी कॉफी पौधे की एक नई प्रजाति कॉफी के पौधे की एक नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो कॉफी के पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई है, इसका नाम है स्टेमा क्वारंटीना। क्या है? स्टेमा क्वारंटीना। ये कॉफी के पौधे की प्रजाति है और ये पाई गई है अभी केरल में। भारत में कॉफी उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है कर्नाटक। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। लेकिन जो है कॉफी के पौधे स्टेमा क्वारंटीना ये एक प्रजाति पाई गई है केरल में। केरल, झारखंड, कर्नाटक, इनका जो तीन राज्यों का एक ही राजकीय पशु है हाथी। और केरल के जो चीफ मिनिस्टर अभी भी पिनरई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। बाकी केरल में परिवर्तनम मछुआरों के लिए और वन स्कूल वन IAS आरिफ मोहम्मद खान ने अभी जो है शुरू की है एक योजना, वो ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, और जितने फेस्टिवल्स बताती हूँ नेशनल पार्क सब रिवाइज कर लीजिए, ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी छात्रों को सिविल कोचिंग की छात्रों को सिविल की कोचिंग के लिए छात्रों के लिए सिविल कोचिंग छात्रवृत्ति का शुभारंभ किसने किया है? तो सोनू सूद ने। छात्रों के लिए सिविल कोचिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है सोनू सूद ने। किसने? सिविल कोचिंग छात्रवृत्ति योजना। जो स्टूडेंट सिविल के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं उनके लिए शुरू की है एक योजना, एक पहल। किसने? सोनू सूद ने। ठीक है, याद रखना। पंजाब के है ये स्टेट आइकन भी हैं। कौन? स्टेट आइकन है सोनू सूद। ठीक है, अच्छा अब ये बात हो गई। ओके, सिविल छात्रवृत्ति कोचिंग योजना, ठीक है, याद रखना सोनू सूद ने। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अभी 10,870 करोड़ रुपए का आवंटन जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य सरकार ने किया है? 10,870 करोड़ रुपए का 10,870 करोड़ रुपए का जो आवंटन किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के आज भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर तो हैं लेकिन MP को भी संभाल रही हैं। तो ये बात याद रखिएगा। यूपी के बहुत से फैक्ट्स बताती हूँ मैं, जैसे राजकीय पुष्प, पलाश, वृक्ष अशोका, बारहसिंगा पशु और पक्षी सारस। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बाकी योजनाएं और जो फेस्टिवल्स मैं बताती हूँ जैसे काला नमक चावल महोत्सव और बहुत सी योजनाएं और बहुत से फैक्ट्स वो सब रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय पत्रकार ने जीत लिया है? हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार अभी किस भारतीय पत्रकार ने जीत लिया है? तो मेघा राजगोपालन। कौन है? मेघा राजगोपालन। इन्होंने चीन के बुनियादी ढांचे का एक खुलासा किया है कि चीन की इसने क्या बुनियादी ढांचा बना रखा है चाइना ने, कि मुसलमानों को ये किस तरह हिरासत में डाल देते हैं, मुसलमानों को जो हिरासत में डाल देते हैं, और मतलब इसकी कोई पक्की छानबीन या कोई चीज नहीं होती, इस तरह का जो बुनियादी ढांचा है इसका खुलासा किया है, इस पूरे बात को खंगाला है, और इसी के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन को। ये भारतीय पत्रकार है, और इसके लिए एक और पत्रकार को पुरस्कार मिला है, नील वेदी को। किसको? नील वेदी को। तो मेघा राजगोपालन बनी है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पत्रकार। और ये याद रखिएगा, चीन में जो मुसलमानों को हिरासत में डालने वाली बात की बुनियादी ढांचे का खुलासे के लिए इनको ये मिला है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन। हर वीडियो को ध्यान से सुना करें, हर सेशन को एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।